हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोग अपवर्त यानी गुणज और अपवर्तक गुणनखंड सीख चुके थे। ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग भिन्न फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? भिन्न फ्रैक्शन। तो जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, बताइए आप फ्रैक्शन के बारे में क्या है, यानी भिन्न क्या समझते हैं? पता है? आइए जानते हैं फ्रैक्शन क्या है। मान लीजिए आपके घर में एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी बची हुई है और आप दो लोग भाई हैं। तो आप लोग को खाना है तो क्या करेंगे? आपकी मम्मी क्या करती हैं? उस रोटी को दो बराबर भाग में उसको क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। ठीक है, बीचों बीच से उस रोटी को क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। मान लीजिए ये रोटी है। ठीक, अब इस रोटी को क्या बराबर बराबर हिस्सों में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अब ये क्या दो भाग में बढ़ गया कि नहीं? क्यों? ये रोटी क्या हो दो भाग में बढ़ गया ना? तो आधा आपको मिला और आधा आपके भाई को मिला। क्यों? ये क्या हुआ? जब दो भाग में बढ़ गया तो इसके आधा आधा हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधा आधा ना। और मान लीजिए लड्डू है। अब आपको खाने की इच्छा हो रही होगी। क्यों? मान लीजिए लड्डू एक ही है और आप दो लोग हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको बीच से हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस लड्डू को तोड़ के फिर आपको देंगे। ठीक है, तो जो उसको तोड़ रहे हैं बराबर हिस्सों में, तो उसी को एक भाग को क्या बोलते हैं? आधा। ठीक है, उसके एक भाग को क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। आधा आपको मिलेगा और आधा आपके मित्र को। ठीक है, ऐसे में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को जैसे पैसे देना है और 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये है तो क्या करेंगे? अब 10 रुपये का नोट है तो पहले तो क्या करेंगे? उसको जाके दो 5-5 का नोट लेंगे उसमें। ठीक, या 5-5 का सिक्का लेंगे। फिर एक सिक्का आपको दिया जाएगा, एक सिक्का आपके मित्र को। तो इस तरीके से वो भी क्या है? 10 रुपये का एक भाग जो 5 है वो क्या है? उसका आधा है। और वो जो 5 रुपये आपके मित्र को मिला वो भी क्या है? उस 10 रुपये का आधा है। ठीक है, ऐसा में तो भिन्न का अर्थ क्या है? भिन्न जो है वो संपूर्ण भाग का संपूर्ण संपूर्ण एक भाग का संपूर्ण एक भाग का कोई सा भाग होता है। ठीक है, भिन्न का अर्थ क्या है? संपूर्ण एक भाग का कोई सा भाग या कोई सा अंश या कोई सा छोटा सा भाग उसका। ठीक है, भिन्न क्या है? एक संपूर्ण भाग का कोई छोटा सा हिस्सा उसका। ठीक, संपूर्ण एक भाग का क्या है? कोई सा हिस्सा या भाग नहीं, संपूर्ण एक का कोई सा भाग। ठीक है, संपूर्ण एक का कोई सा भाग होगा वो। जैसे रोटी हो गया, वो संपूर्ण है ना। अभी जब तक उसको तोड़ा नहीं गया तो क्या पूरी है, संपूर्ण है। तो उसको जब आधे पे उसको तोड़ दिया गया तो वो क्या हो गया? उसका एक भाग हो गया। तो वही संपूर्ण एक का कोई सा हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसा में तो आइए अब हम जानते हैं आधा क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, हमको 3 लोग को बांटना है तो उसको क्या 3 भाग करना पड़ेगा। मान लीजिए 4 लोग हैं तो 4 भाग करना पड़ेगा। ठीक, 5 लोग हैं तो 5 भाग करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको। आधा क्या होता है, तिहाई क्या होता है, चौथाई क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, आइए इसके माध्यम से समझ रहे हैं हम लोग। मान लीजिए इसको बीचों बीच हम सेंटर से इसके क्या, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो भाग में इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कद्दू है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कद्दू है, कद्दू है। तो इसको क्या किया हमने, बीच से दो भाग में इसको काट दिया, ठीक है, दो भाग में इसे काट दिया। तो इस एक भाग को क्या कहेंगे, आधा, क्यों, ये तो पता है क्या है, ये भी क्या है, आधा है ना, आधा है। तो इस आधे को हम गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, इस आधे को हम गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, 1/2, क्या लिखते हैं, 1/2। इसका मतलब क्या, एक भाग का हमने दो भाग किया, उसका एक भाग, ठीक है। कोई दो भाग था उसका हमने क्या, कोई एक था उसको हमने आधा किया, फिर उसका हमने 1/2 हमें मिला, आधा, आधा दूसरे को, ठीक है। तो आधे भाग को गणित में कैसे लिखते हैं, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा करने के लिए, ठीक है, आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है। आधा करने के लिए, किसी वस्तु को आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, ये सर्किल है, मान लीजिए इसको हमने 3 भाग में काट दिया। तो इसके एक भाग को क्या कहेंगे, इसको एक भाग को क्या कहेंगे, इसके एक भाग को क्या कहेंगे, ठीक। जब 3 भाग में कर दिया तो इसके एक भाग को क्या कहेंगे, 1/3 क्या कहेंगे, 1/3 क्या कहते हैं। किसी वस्तु को अगर हम उसको 3 बराबर भाग में बांट देते हैं तो उसके एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/3, क्या बोलेंगे, 1/3, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं, इसको भी क्या कहेंगे, 1/3, 1/3, ठीक। 1/3 को गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, इसको जानते हैं। 1/3 को गणित की भाषा में क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक। गणित की भाषा में क्या लिखेंगे, 1/3। ऐसे इसके यहाँ भी 1/3 भाग को क्या 1/3 लिखेंगे, यहाँ 1/3 भाग को क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है। ऐसे यदि हम क्या करें, इसको 4 भाग में विभाजित कर दें, क्यों, ठीक है, इसको यदि हम क्या करें, 4 भाग में विभाजित कर दें तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 4 भागों में काटना पड़ेगा, बराबर बराबर 4 भाग में इसे काटना पड़ेगा, ठीक है। इसके एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/4, क्या बोलेंगे, 1/4, क्यों, क्या बोलेंगे इसको, 1/4, इसको क्या बोलेंगे, 1/4, ठीक। ये भी क्या है, 1/4, इसको क्या बोलेंगे, 1/4, ये भी है 1/4, ठीक। ऐसे ये भी क्या है, 1/4, 1/4, ठीक। तो इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 1/4 को 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4, इसको 1/4। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें 2 भाग करना है तो क्या करते हैं, 2 भाग कर लिए, फिर 1/2 लिख दिए। यानी 2 भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना, 2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 3 भाग करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उस भाग को 3 भाग कर लिए, उसके एक एक भाग को क्या 1/3 1/3 करके लिख देंगे। यानी किसी वस्तु को अगर हमें 3 भागों में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई संख्या है और उसको 3 भाग उसका करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। ऐसे चौथाई अगर हमें प्राप्त करना है, किसी संख्या का चौथाई अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, उसे 4 से भाग करना पड़ेगा। किसी संख्या को अगर हमें आधा करना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तिहाई करना है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, चौथाई करना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम
मान लीजिए इसको हमने क्या किया, ये आयताकार खेत है, इसको हमने, ये क्या है, आयताकार खेत है, हमने इसका 5 भाग कर लिया है, बराबर बराबर 5 भाग में इसे बांट लिया। तो इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, एक भाग को क्या बोलेंगे, गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे इसे, 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक, 1/5, 1/5। ठीक, यानी यदि कोई संख्या हमें दी है, अगर उसको हमें 5 बराबर भागों में बांटना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई वस्तु हो या कुछ भी हो तो उसके 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 5 से उसे भाग करना पड़ेगा। ऐसा में आइए और इसके बारे में कुछ समझते हैं। भिन्न की एक परिभाषा और हो सकती है, उस परिभाषा को कहा, यहाँ यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इनकी ऐसी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। आयतन में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2 हो गया या 3/5 हो गया। ठीक, इस टाइप से इसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, 1/10 हो गया। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। इस रूप में भी हम भिन्न की परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, या भिन्न का अर्थ क्या है, संपूर्ण भाग का कोई सा एक भाग होता है। ठीक है, ऐसा में आइए थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। अब हम क्या गणितीय रूप में एक संपूर्ण भाग का, अगर हम 2 भाग में बांट रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, 3 भाग कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, 4 भाग कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जा रहा है, ये सब हमने सीख लिया है। ठीक है, अब इसी में हमें सामान्य भिन्न और असामान्य भिन्न समझना है। क्या समझना है, सामान्य भिन्न और असामान्य भिन्न। समान भिन्न और असामान्य भिन्न, असमान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान भिन्न, इसको समझते हैं। समान भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो। ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, तो उसे कैसा भिन्न कहेंगे, सामान्य भिन्न कहेंगे। ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भिन्न। और ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, असामान्य भिन्न। ठीक है,
5/8, ये इन सब भिन्नों को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समान भिन्न। समान भिन्न, ठीक है, समान भिन्न। जब हर क्या हो? समान। जब हर समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समान भिन्न, ठीक है। अगर यदि इसी में क्या हो, 2/5 हो, 3/8 हो, 5/7 हो, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? असमान भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? असमान भिन्न, ठीक है, असमान असमान भिन्न, ठीक, असमान भिन्न। जब क्या हो? हर समान, जब हर क्या हो? भिन्न हो, ठीक है। जब हर क्या हो? समान ना हो, समान ना हो, ऐसा में जब हर समान ना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? असमान भिन्न। और जब हर समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समान भिन्न, ठीक है। ऐसा में बस आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।